अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा हाइलक्स के बारे में। इससे पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टोयोटा हाइलक्स कमर्शियल गाड़ियों की सीरीज़ है जो कि जापानी ऑटो मैन्युफैक्चरर टोयोटा की तरफ से बनाई जाती है। इन गाड़ियों की अक्सरियत बहुत सारी बॉडी शेप, जिनमें पिकअप ट्रक और कैब चेसिस की सूरत में बनाई जाती है। बहुत सारे ममालिक में इसे हाइलक्स के नाम से पुकारा जाता है, जबकि अमेरिका में 1976 से ये नाम ख़त्म करके इसकी जगह पिकअप ट्रक या कॉम्पैक्ट ट्रक का नाम इस्तेमाल किया जाने लगा। जबकि बहुत सारे ममालिक में इस गाड़ी को फोररनर और हाइलक्स सर्फ का लेबल भी दिया गया। 1995 में शुमाली अमेरिका में हाइलक्स को ख़त्म करके इसकी जगह एक और पिकअप मॉडल टोयोटा टैकोमा के नाम से मुतारफ़ कराया गया, जबकि फोररनर अब एक फुल एसयूवी की शक्ल अख्तियार कर चुका है। इस वक्त हाइलक्स को टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन, हीनो मोटर, टोयोटा थाईलैंड मोटर्स और इंडस मोटर कंपनी पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है। 1968 से आज तक हाइलक्स की 8 नस्लें फ़रोख्त के लिए पेश की जा चुकी हैं, जिनमें पहली नस्ल 1968, दूसरी नस्ल 1972, तीसरी नस्ल 1978, चौथी 1983, पाँचवीं 1988, छठी 1997 और सातवीं 2004 और हालिया 8वीं जनरेशन 2015 में पेश की गई। हाइलक्स एक ऐसी ताकतवर मशीन है जो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। कारपेट रोड हो या पथरीली सड़कें, रेत के टीले हों या पहाड़ों के बीचों बीच कठिन रास्ते, खेत खलियान हों या पानी, ये तमाम हालात में चलने का हुनर जानती है। आप मज़ा लेना चाहते हो किसी लग्जरी सेडान का, या आप चाहते हो मुंतकिल करना किसी भारी लोड को, तो हाइलक्स एक बेहतरीन इंतखाब होगा। आज हम पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद हाइलक्स की बात करेंगे। हाइलक्स की मौजूदा जनरेशन को 21 मई 2015 में पेश किया गया। टोयोटा ने इस मॉडल को हाइलक्स रीवो का नाम दिया। हाइलक्स की 8वीं जनरेशन को बहुत खूबसूरत डिज़ाइन, आरामदेह और ताकतवर बनाया गया। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में हाइलक्स के टोटल 5 वर्जन पेश किए जाते हैं, जिनमें हाइलक्स सिंगल केबन, हाइलक्स ई मैनुअल ट्रांसमिशन, हाइलक्स रीवो जी मैनुअल ट्रांसमिशन, रीवो जी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, रीवो वी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। आज हम हाइलक्स सिंगल केबन के अलावा हाइलक्स ई और रीवो के मॉडल्स की बात करेंगे। यहाँ पर हाइलक्स ई लोअर एंड मॉडल, जबकि रीवो वी हाइलक्स का टॉप एंड मॉडल है। फ्रंट की बात करें तो ई वेरिएंट के अलावा तमाम मॉडल्स में क्रोम ग्रिल नस्ब है, जिसके वस्त में टोयोटा की ब्रांडिंग मौजूद है। इस मॉडल का फ्रंट बहुत खूबसूरत बनाया गया है। गाड़ी का फ्रंट फेस और हेडलाइट्स कोरोला की 11वीं जनरेशन से मुमासलत रखती हैं। फ्रंट पर सिंगल बीम क्रिस्टल हेडलाइट्स जो कि टर्न सिग्नल के साथ हैं, जबकि रीवो वी में एलईडी प्रोजेक्शन हेडलैम्प जो कि ऑटो लेवलिंग, स्मार्ट ऑटो ऑपरेट और फॉलो मी फीचर के साथ हैं। रीवो वी में एलईडी डे टाइम रनिंग लैंप भी मौजूद हैं। तमाम वेरिएंट में बम्पर में फॉग लाइट्स नस्ब हैं, जबकि बम्पर ग्रिल ब्लैक कलर में दी गई है। हाइलक्स की साइज की बात करें तो हाइलक्स की लंबाई 5335, चौड़ाई 1800, ऊंचाई 1815 जबकि रीवो की चौड़ाई दूसरे मॉडल से ज़्यादा है। रीवो में 1855 की चौड़ाई दी गई है और तमाम वेरिएंट्स में व्हील बेस 3090 रखा गया है। हाइलक्स ई में 17 इंच के स्टील व्हील, रीवो जी में 17 इंच के अलॉय व्हील, जबकि रीवो वी में 18 इंच के अलॉय व्हील नस्ब हैं। हाइलक्स ई में फ्रंट फेंडर पर टर्न सिग्नल और साइड व्यू मिरर्स ब्लैक कलर में हैं, जबकि रीवो में क्रोम्ड साइड व्यू मिरर्स जो पावर रिट्रैक्टेबल और टर्न सिग्नल के साथ हैं। रीवो वी में पुल टाइप क्रोम्ड डोर हैंडल दिए गए हैं, जबकि दूसरे वेरिएंट में बॉडी कलर के साथ हैं। रीवो में विंडोज के गिर्द क्रोम की गार्निशिंग मिलती है। हाइलक्स के रेयर की बात करें तो तमाम वेरिएंट में रेयर केबन ग्लास स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ है। पिछली जानब हॉलोजन टेल लैंप्स नस्ब हैं। रीवो मॉडल में पिछली तरफ क्रोम्ड बम्पर नस्ब है, जबकि रीवो वी में टेल हैंडल पर क्रोम गार्निशिंग इस्तेमाल की गई है। रीवो वी में एग्जॉस्ट पाइप पर क्रोम का कवर इस्तेमाल किया गया है।
हाइलक्स के इंटीरियर में भी कोरोला की झलक देखने को मिलती है। हाइलक्स का इंटीरियर कोरोला से मिलता जुलता है। टोयोटा हाइलक्स ई वर्जन में ब्लैक इंटीरियर कलर जबकि रीवो में ब्रॉन्ज कलर इस्तेमाल किया गया है। यूरेथीन मटेरियल का बना हुआ 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जिस पर रीवो की सूरत में ऑडियो, टेलीफोन और मल्टी इंफॉर्मेशन के कंट्रोल मिलते हैं। स्टीयरिंग में हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग एडजस्टमेंट मौजूद है। ई वेरिएंट में स्टैंडर्ड, जी में प्रीमियम जबकि रीवो वी में ऑप्टिट्रॉन मीटर दिया गया है जो कि कलर्ड मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के साथ है। इंफोटेनमेंट में रीवो में 7 इंच की कैपेसिटिव टच स्क्रीन, 4 स्पीकर, ब्लूटूथ, डीवीडी स्क्रीन मिररिंग जबकि रीवो वी में 6 स्पीकर नस्ब हैं। सीट्स पर फैब्रिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जबकि रीवो वी में लेदर सीट्स दस्तयाब हैं। हाइलक्स ई में एसी मौजूद नहीं जबकि रीवो जी में मैनुअल एसी और रीवो वी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है। रीवो वी में चीज़ों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कूल बॉक्स और हॉट बॉक्स के ऑप्शंस मिलते हैं। रीवो वी में ड्राइवर सीट पावर एडजस्टमेंट के साथ हैं। रीवो के तमाम वेरिएंट में पावर डोर लॉक और वायरलेस जैक नाइफ की ऑप्शन मिलती है। रीवो में ड्यूल एयर बैग और ड्राइवर के लिए नी एयर बैग मौजूद है। परफॉर्मेंस की बात करें तो हाइलक्स ई और रीवो जी में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जबकि रीवो जी ऑटोमेटिक और रीवो वी में 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मौजूद है। इसके अलावा तमाम मॉडल्स में डिफरेंशियल लॉक, फ्रंट वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स, रेयर ड्रम ब्रेक्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, जी वेरिएंट में इमोबिलाइजर का ऑप्शन इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट पर डबल विशबोन जबकि रेयर में रिजिड लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम नस्ब है। तमाम मॉडल्स में 1 kd FTV 3.0 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन नस्ब है जो कि 3400 RPM पर 120 हॉर्स पावर जबकि 1400 चक्कर पर 343 का न्यूटन मीटर टार्क पैदा करता है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।